जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, परिमेय संख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दिखने में छोटा है लेकिन आता बड़े बड़े एग्जाम में है। इस तरह का सवाल हमेशा आता है और बच्चे इसे गलत भी करते हैं। है सरल लेकिन होता ये गलत है। जो बच्चे कमजोर हैं, खासतौर से वो बच्चे इनकी सवाल को गलत कर देते हैं। तो आइए मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से सरलतम रूप, जिसे हम लघु रूप भी कहते हैं, वो बताऊंगा। चाहे आप यूपी टेट, सी टेट या कोई भी परीक्षा पकड़ लीजिए, उसमें ये सरलतम रूप निकालने को जरूर आता है परिमेय संख्या का। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि 40/25 का लोग क्या करते हैं, इसका सरलतम रूप निकालने लग जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो ये माइनस है, सबसे पहले हमें ये हटाना है, तभी हम इसका सरलतम रूप निकाल सकते हैं। नहीं तो ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। कैसे? देखो, यहाँ माइनस नजर आ रहा है। अगर हम इसका सरलतम रूप निकालें तो यहाँ माइनस नजर आ रहा है। आपको पीछे किसी में माइनस नजर आ रहा है? जी हाँ, इसमें आ रहा है। तो बच्चे इसका कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब भी कभी नीचे नीचे वाली संख्या, देखो, जो ऊपर वाली संख्या होती है वो हमेशा अंश की कहलाती है और नीचे वाली संख्या होती है वो हर की कहलाती है। जो हर की संख्या अगर माइनस में दी हो, तो उस अगर हर की संख्या अगर माइनस में दी हो तो हम उसे पॉजिटिव में करते हैं, ठीक है ना। हम उसे क्या करते हैं? धनात्मक में करते हैं, पॉजिटिव में करते हैं, प्लस में करते हैं। और ये माइनस को हम नेगेटिव में हटाकर पॉजिटिव में करते हैं। कैसे करते हैं ये देखिए। अगर कभी भी संख्या अगर माइनस में दी हो, ठीक है, नीचे वाली संख्या माइनस में दी हो, तो हम वहां से क्या करते हैं, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलते हैं। तो पॉजिटिव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? -1 से गुणा करते हैं। ऊपर नीचे दोनों, अंश में भी और हर में भी, दोनों में हम क्या करते हैं? -1 से गुणा करते हैं। तो देखो, -1 से मैंने गुणा कर दिया। देखिए, -1 से मैं गुणा कर रहा हूं। तो देखो, अगर मैं इसको इससे करूंगा, 40 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 40 आएगा। और 25 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। अब माइनस प्लस की देखिए, देखिए ऊपर में देखो माइनस है तो सीधा सीधा माइनस आएगा, क्योंकि माइनस कोई कटा नहीं है। अगर होता तो कट जाता, लेकिन नीचे माइनस कट सकता है। देखो, माइनस से माइनस चला गया, क्या बचा? सिर्फ 25 बचा। तो देखो, मैंने जो नेगेटिव था उसे पॉजिटिव में कैसे बदल दिया, और माइनस नीचे था तो माइनस ऊपर कैसे पहुंच गया, ये पॉजिटिव में हो गया। तो अब हम किस पे सरलतम रूप निकालेंगे? इसका सरलतम रूप निकालेंगे, ना कि हम इसका सरलतम रूप निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें चुनाव करना पड़ता है ऐसे टेबल का, ऐसे पहाड़े का, जो दोनों संख्या को काट दे। ऐसा नहीं कर सकते हम कि इसको हमने 2 से काट दिया तो इसे हम 3 से काटेंगे, इसे हम 3 से काट रहे हैं तो ऊपर को 4 से काट रहे हैं। तो ऐसे सरलतम रूप नहीं निकलता। हम क्या करते हैं? दोनों को एक ही पहाड़े से काटेंगे, यानी एक ही टेबल से काटेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होता है, क्या 40 किसी के टेबल में आता है? तो हमें मालूम है कि 40 जो है वो 5 के पहाड़े में जरूर आता है, 5 के पहाड़े में आता है। और 25 किस में आता है? 25 भी 5 के पहाड़े में आता है। तो देखो, इसे हम 5 से काटेंगे। तो देखो, काटने का तरीका उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल कमजोर हैं, ये केवल उन्हीं के लिए बता रहा है। 40 को 5 से काटिए, क्योंकि दोनों ही 5 में आते हैं। तो 5 अट्ठे कितना होता है? 40। 5 8 जा 40 होता है। तो कितनी बार कटा? ये 8 बार कटा। इसे हटा देता हूं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। कितनी बार कटा? 8 बार कटा। ये मैंने 8 काट के लिख दिया। अब देखिए, 25 कितनी बार? 25 को भी हम 5 ही से काटेंगे, क्योंकि एक ही टेबल से काटना है। मैंने काटा। 5 5 जा 25। देखिए, कट गया। ये कितना आया? 5। ये भी 5, ठीक है। अब ये देखो, क्या ये एक ही टेबल से कट रहे हैं? अगर मैं 8 को काटूंगा 2 के पहाड़े से, तो 2 के पहाड़े से तो कट जाएगा, लेकिन 8 5 के पहाड़े से नहीं कटेगा। सॉरी, 2 के पहाड़े से 5 नहीं कटेगा। भाई, 2 के पहाड़े से 8 तो कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। और मैं 5 के पहाड़े से अगर 5 को काटता हूं तो 8 नहीं कटेगा। यानी अब कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जो कोई भी ऐसा एक पहाड़ा नहीं है जो इन दोनों को काट दे। तो ये इतना ही की इतना ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखो, माइनस कहाँ लगा था? माइनस ऊपर लगा था, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब यही आपका क्या है? सरलतम रूप है, जिसे हम लघु रूप कहते हैं। अब देखो, ऑप्शन में कहीं -8/5 है। देखो, -8/5, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही विकल्प हो गया। तो इस तरीके से अगर आप ये देखिए, अगर मैं इसको सीधा सीधा काटता, 40/-25। अब देख लिए, एक उदाहरण से देखिए, अगर मैं इसको सीधे सीधे काटता
तो देखो 8 के पहाड़ी से तो जो 5 5 अट्ठे 40 तो हो जाता और 55 25 भी हो जाता। तो ये कितना आता 8/5 सेम वही आ रहा है, लेकिन माइनस कहाँ होता, माइनस तो हमारा नीचे था ना, देखो 25 के नीचे माइनस था तो माइनस में यहाँ लगा देता। तो देखो 8/-5 इसमें कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, कहीं भी नहीं दिया हुआ है। अब देखो 8 तो दिया हुआ है, लेकिन -5 कहाँ दिया, -5 यहाँ दिया हुआ है, तो 8 तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ तो 16 दिया हुआ है। तो आप समझ रहे हैं, इसीलिए पहले हम क्या करते हैं, अगर माइनस अगर नीचे दिया हुआ है तो माइनस को हटाकर पहले हम उसको धनात्मक में बदल लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी बदला। तो -1 से ही गुणा करके हम उसको धनात्मक में बदल सकते हैं और हमारा आंसर जी आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये दूसरा सवाल है, इस सवाल को हम इसी के रूप से समझ सकते हैं जैसे कि अभी मैंने बताया। देखिए यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ सिर्फ प्लस में है। क्या 80 किस में है, प्लस में है, और माइनस किस में है, 16 में है। यानी यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो हम इसका सीधा सीधा निकाल लेंगे, -16/80। अब हमें ये देखना होता है क्या 16 किस पहाड़ी से जा सकता है और 80 किस पहाड़ी से जा सकता है। हमें मालूम है कि 16 2 के पहाड़ी से चला जाएगा और 80 भी 2 के पहाड़ी से चला जाएगा। देखिए 2 8 जा 16, कितनी बार गया, 8 बार गया। ठीक है, इसे काट के हमने 8 लिख दिया। 80 जाएगा 2 के पहाड़ी से, बिल्कुल जाएगा। देखिए 2 4 जा 8 और ये वाली 0 ऊपर चली गई, तो ये कितना हो गया, 40 चला गया। अभी कटने को तो ये और कट जाएगा। ठीक है, अभी तो ये कट जाए, अभी कटने को तो ये 8 से ही कट जाएगा दोनों ही। क्यों, क्योंकि 8 बन जाए 8 और 8 5 जा 40 होता है। ये सीधा सीधा 8 एकम 8 8 पंजे 40, कितना आया, 1/5 आ गया। ठीक है, और 1/5 ऊपर क्या माइनस था, तो मैंने 5 माइनस लगा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। लेकिन जस्ट इसी को हम करते, देखो लिखा है ना -16/80। अगर हम इसको काटते, हमने काटा इसको 8 से काटा था और इसको हमने कितने 40 से काटा था, यही था ना। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम नहीं काट पा रहे हैं, जैसे 8 एकम 8 8 पंजे 40 मैंने काट दिया 1/5। अब ये 1/5 इसमें कैसे आएगा, देखो फिर से हम क्या करेंगे, 8 को 2 से करेंगे, 2 चौक 8, कितने बटा 4 बार कटा। और ये कितने से कटेगा, देखो ये भी 2 से कटेगा 40, 2 दूनी 4, ये कितना भैया 0 गया, तो ये कितना 20 बटा, बचा कि नहीं बचा। अब 4 एकम 4 से भी, और 4 के पाड़े में 20 भी आता है, यहाँ भी कट जाएगा, लेकिन हम फिर से काटेंगे इसको। देखिए 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से ये भी जाएगा, 2 से ये भी जाएगा। देखो 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने बार गया, 2 बार गया। अब ये 20 कितनी बार जाएगा, देखो 20 को अगर 2 से 2 एकम 2, ये वाला 0 ऊपर आ गया, ये कितना 10 बचा। अब ये सीधा सीधा चलेगा, देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, देखो 1/5 आ गया कि नहीं आ गया, 1/5 आ गया कि नहीं, 1/5 आ गया। माइनस कहाँ था, ऊपर था, तो ऊपर लग गया। तो मुझे उम्मीद है अगर इस तरह बढ़ाते चले जाएंगे तो कैलकुलेशन आपकी बड़ी होती चली जाएगी, इसलिए आप मैंने इसको यहीं से यहीं काट दिया था, क्योंकि 8 के पहाड़े में 40 भी आता है। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। तो लघु रूप जो होता है वो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, सिर्फ आपको ये माइनस वाला ध्यान रखना है, नहीं तो वो वाला तो बहुत सरल था। इसी तरह मेरे नेशनल नॉलेज यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही एक एक अक्षर किस तरीके से आता है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, खास तौर से जो बच्चे कमजोर हैं। मेरे चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।